देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर लोकसभा चुनावों में बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिली जितनी की उम्मीदें थी। 80 की 80 लोकसभा सीटों को जीतने का दावा था, लेकिन ये आंकड़ा 33 पर अटक गया और जब गठबंधन की बात होगी तो 40 तक ये आंकड़ा पहुंच पाया। वहीं समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पर 37 सीटें लाने में कामयाब हुई। कांग्रेस का भी अच्छा खासा प्रदर्शन यूपी में इस बार देखने को मिला पिछली बार के मुकाबले। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी के लिए ये मंथन का वक्त है और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी मंथन कर भी रही है, लेकिन इस मंथन के साथ साथ बीजेपी में वो सब कुछ हो रहा है जिसकी कल्पना शायद बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने नहीं की होगी। वो अंतर्कलह जिसको लेकर कभी कांग्रेस का मजाक ये लोग उड़ाया करते थे, वही अंतर्कलह, वही विरोध का सामना अब बीजेपी को करना पड़ रहा है। मसलन अगर हम यूपी की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी खबर तो इस वक्त की यही है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच नहीं बन रही है। हालांकि बाढ़ जैसे हालात यूपी के कई इलाकों में हैं और प्रोटोकॉल निभाते हुए अमित शाह ने योगी को फोन भी किया है, उनसे कहा है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इन सब चीजों से इतर राजनीतिक उठापटक के बीच कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति है। लेकिन इन सब के बीच अब सोचिए, योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने ही सवाल उठा दिए हैं अधिकारियों पर, सवाल उठा दिए हैं कार्यकर्ताओं पर और सवाल उठा दिए हैं बुलडोजर एक्शन पर। निश्चित तौर पर बुलडोजर एक्शन तो सीधे सीधे योगी पर सवाल उठाना है और इसीलिए कहा जा रहा है कि संजय निषाद बागी होकर इस तरह का बयान दे रही हैं। देखिए, हार को लेकर मंथन चल रहा है, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लिस्ट योगी की तरफ से भेजी गई थी अगर उसको मान लिया जाता तो ठीक रहता। दरअसल योगी ने एक लिस्ट भेजी थी जिसमें कहा था कि इन लोगों को टिकट मत दीजिए। हालांकि वो आला कमान ने लिस्ट वापस कर दी थी और अपने हिसाब से टिकट वितरण किया था। बताया जाता है कि इस लिस्ट में उन्होंने बृजभूषण का नाम लिखा था, अजय मिश्रा टेनी का नाम लिखा था और कई ऐसे नाम लिखे थे जो इस बार अपनी सीट हार गए। तो योगी का खफा होना यहीं से कहीं ना कहीं नजर आता था। लेकिन इन सब के बीच अब संजय निषाद ने किस तरीके से मोर्चा खोला है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की हाँ में हाँ मिलाई है, वो आपको बताते हैं। संजय निषाद ने दरअसल हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा, तमाम ऐसे कुछ अधिकारी हैं कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा है और ऊपर से कमल। हम तो पहले से कह रहे हैं और जब मौका पाते हैं तो ये कहने का मतलब कि मौका पाते हैं ऐसे लोग हैं जो उन पार्टियों से प्रेरित हैं, अपना काम करते हैं और उसके वजह से कुछ नुकसान हो रहा है। देखिए, बुलडोजर जो है माफियाओं के लिए दहशतगर्द है क्या? ऐसा कोई बड़ा मतलब हमें रोड बनाना है, लेकिन कोई गरीब महिला 90 साल से है, 100 साल से है और वो उसके बाद कागज नहीं है और कुछ लोग उसको आपत्ति है और उसको बुलडोजर चला दे जाते हैं, तो जब कोई उस गरीब को उजाड़ेंगे तो हमें उजाड़ेगा ना। राजनीति में बुलडोजर गरीबों पर चलाने का नुकसान है, नहीं होना चाहिए और आज के दिन में इसलिए वो मैंने कहा था। ये तमाम अधिकारी सपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये अधिकारी साइकिल, हाथी और पंजा वालों की बातें सुन रहे हैं। जब कार्यकर्ताओं के घरों पर ही बुलडोजर चलेगा तो कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम कैसे करेगा? संजय निषाद ने बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाकर कहा, आप बुलडोजर चलवाएंगे, लोगों के घर गिराएंगे तो वो आपको वोट देंगे क्या? संजय निषाद ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भेंट करने के बाद ये सारी बातें कही, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बल मिला है केशव प्रसाद मौर्य को भी। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी अपना मर्जी रवैया दिखा रहे हैं। कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को सम्मान नहीं दिया, रंगबाज हैं, मौका आने पर ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाएंगे। यूपी में इस वक्त प्रशासनिक तौर पर भी काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। आप अयोध्या का अगर पूरा मैटर देखेंगे तो महंत राजूदास का भी यही कहना था कि अधिकारियों ने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से सीट हार गए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सारी चीजें तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ योगी सरकार के मंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे लोग भी अगर सवाल उठाएंगे बुलडोजर एक्शन पर तो निश्चित तौर पर सीधे सीधे योगी पर सवाल उठाना है। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर